सुमित के यहां पर आने के बाद वृंदा का ऐसे चले जाना कुछ समझ नहीं आया। नहीं मासी, उन्हें अब तक पता नहीं चला कि आप यहाँ नहीं हैं। वो एक्चुअली अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले अब तक। मासी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि बिंदिया और जानकी को उनके सामने नहीं आने देना है। जी ओके। समीर, क्या हुआ बेटा? जी काका, वो मौसी किसी जरूरी काम से दिल्ली चली गई हैं। कौन सा जरूरी काम था कि उसे ऐसे वक्त जाना पड़ा? मीठी पा, मासी नहीं चाहती कि मौसा जी को बच्चों के बारे में पता चले, इसलिए जल्द से जल्द वो उन्हें अमेरिका लेके जाना चाहती है। पर सुमित को हम कहेंगे क्या? वो तो अपने बेटे कुणाल का जन्मदिन मनाने यहाँ आया है। शायद वो ये सब नहीं सह पा रही है, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से लेके जाना चाहती है वो। लेकिन समीर बेटा, अब हम कैसे संभालेंगे सुमित को? चली गई? वृंदा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने मुझसे कहा था कि मैं फ्रेश होकर आऊं, उसके बाद वो मुझसे आकर बात करेगी। वो कभी झूठ नहीं बोलती है। और समीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये देखो, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? ये सब लोग मुझे कह रहे हैं कि वृंदा कहीं चली गई है। मुझे इन सब की बातों पर यकीन नहीं है। तुम मुझे जरा फोन लगा कर दो। हाँ, मैं अपनी वृंदा से बात करना चाहता हूँ। समीर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मैंने तुमसे कहा कि मैं वृंदा से बात करना चाहता हूँ, मेरी उससे बात कराओ। देखो, आज कितना अच्छा दिन है, कितना शुभ दिन है। उसको आज अभी इसी वक्त यहाँ पर वापस लौट कर आना होगा। तुम उसे फोन करो ना। क्या करूं मैं? लगता है मासा जी को मासी के दिल्ली जाने के बारे में बताना ही होगा। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं टेंशन करने से मासा जी की तबीयत और कहीं नहीं खराब हो जाए। अरे मासा जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। मासी का अभी फोन आया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका का नंबर 1 डॉक्टर यहाँ आया हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ यहाँ 3 दिन के लिए है, इसलिए मासी को फौरन यहाँ से जाना पड़ा। और यही मैसेज देने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया आपके पास। मैंने उनसे पूछा कि आज कुणाल का बर्थडे है भाई, आप आज कैसे जा सकती हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पति के हेल्थ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कुणाल का बर्थडे तो हर साल आता रहेगा, लेकिन मेरे पति के हेल्थ के साथ समझौता नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगी। इसलिए वो दिल्ली चली गई कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। दिल्ली चली गई? लेकिन मुझे बताकर भी तो जा सकती थी ना। कुणाल का जन्मदिन है और कुणाल जब यहाँ पर आएगा और देखेगा कि उसकी माँ यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसे कितना बुरा लगेगा, कितना दुख होगा उसे। नहीं समीर? मासा, अगर उनकी जगह पे कोई और भी होता तो वो भी यही करता। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो खुशी का मौका है, ये मेरी जिंदगी में 4 साल के बाद आया है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। समीर, तुम मेरी कुणाल से बात कराओ। मैं अभी इसी वक्त उससे बात करना चाहता हूँ। तुम उसे फोन लगा, बात कराओ ना मेरी। मासा, आप शायद भूल रहे हैं, उसका फोन मेरे पास है यहाँ। हाँ, फोन तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसके दोस्त हो। उसका कोई ऐसा नंबर तो होगा जहां पर उससे बात हो सकती है। हाँ, उसके ऑफिस में, उसके किसी दूसरे दोस्त का मोबाइल हो या किसी और जगह जहां पर वो मौजूद है। मुझे उससे बात करनी है। मुझे किसी भी तरह से अपने बेटे से बात करनी है। तुम किसी भी हालत में उसे फोन पर लेकर आओ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सुना तुमने समीर? मासा प्लीज रिलैक्स, आप शांति रखिए। एक नंबर है जिस पे हम लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं लगा तो शायद आपकी बात हो जाए।
समीर? क्या हुआ? हेलो। कुणाल, कुणाल बेटा। हाँ पापा। हाँ पापा बोलिए। कुणाल, देखो ना कुणाल, तुम्हारी माँ मुझे यहाँ अकेले तुम्हारे किसी दोस्त के घर में छोड़कर दिल्ली चली गई। ऐसे कैसे होता है? हाँ? और लेकिन तुम घबराना नहीं है, तुम्हारा जन्मदिन हम बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे कितनी देर में आ रहे हो? पापा एक्चुअली मैं यहाँ देहरादून में हूँ। वो चीकू के स्कूल में फंक्शन था, वो काफ़ी जिद करी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आई एम सॉरी पापा, पर मैं साथ में भैरवी को भी लेके आया हूँ। अब आई एम सॉरी पापा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सब लोग आज यहाँ पे नहीं आ रहे हो? पापा एक्चुअली ये क्या है कुणाल? तुम्हारा बाप 4 साल के बाद कोमा से बाहर आया और तुम लोगों को अपनी मौज मस्ती से फुर्सत नहीं कि आकर अपने बाप से मिल सको। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। कुछ नहीं सुनना है मुझे कुणाल। 4 साल में कोमा में क्या रहा? तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। अरे इससे बेहतर तो यह होता कि ईश्वर मुझे ऊपर बुला लेता। अरे और मैं तुझसे क्या कहूं कुणाल, क्या कहूं? हाँ? जिस बेटे को अपने पास बुलाने के लिए मैं तड़प रहा हूं, जिससे मिलने के लिए मैं तड़प रहा हूं, उस बेटे के पास मेरे लिए वक्त नहीं। क्या आज हमारा रिश्ता इतना पराया और इतना कमजोर हो गया है कि तेरे पास अपने बाप के लिए वक्त नहीं? एक मजबूर बाप के पास इंतजार के अलावा रास्ता ही क्या है? ठीक है बेटा, अब हम लोग तेरा जन्मदिन तभी मनाएंगे जब तू यहां पर आएगा। भैरवी को फोन देना, मैं उससे बात करना चाहता हूं। एक्चुअली पापा क्या बात है कुणाल? तुमने अभी तो कहा कि भैरवी तुम्हारे साथ है, चीकू तुम्हारे साथ है। मैं उससे बात करना चाहता हूं, उसे फोन दो। मैंने कहा उसे फोन दो कुणाल। पापा आपकी तबीयत कैसी है पापा? भैरवी, मैं ठीक हूं बेटा। अरे तू कैसी है? एक अरसा हो गया तुझे देखे, 4 साल गुजर गए बेटा। बहुत समय हो गया बेटा। तुझे सीने से लगाने को मन करता है। तू जल्दी से मेरे पास आ जा, अब और नहीं सहा जाता। मैं तुझे बहुत मिस करता हूं बेटा, बहुत मिस करता हूं। पापा हम सब बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं। ओके? कुणाल, हेलो। जानकी, संभालो अपने आप को। सुमित जी, क्या सोचा था आज के दिन?
कुणाल के जन्मदिन के दिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। वृंदा दिल्ली चली गई, बच्चे देहरादून चले गए। अब तो लगता है जैसे लोगों की जिंदगी में मेरी कोई जरूरत नहीं। सुमित जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वो सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। और फिर वृंदा जी आप ही के काम के लिए तो दिल्ली गई, कल तक वापस आ जाएंगी वो। मैं आपने कुछ खाया ही नहीं अभी तक, खाइए ना। बस कीजिए ना, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। लीजिए ना, एक एक। अरे बस बस, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। वैसे इतने दिनों के बाद हॉस्पिटल की जगह घर का खाना मिल रहा है, इसका मजा ही कुछ और है। वैसे सारा का सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए कितना अच्छा लगता है। समीर, तुमने मुझे सबसे तो मिलवा दिया, लेकिन वो वहां पर जो चुपचाप बैठे हैं उससे नहीं मिलवाया। कौन है वो? वो मासा, वो मेरा बड़ा भाई है, महेश। वो मेरा बेटा है। ओह, तो उसे भी यहाँ पर बुलाइए ना, वो भी हमारे साथ खाना खा सकता है। दरअसल महेश और मंजीत की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, और आज मंजीत इस दुनिया में नहीं है। ओह, महेश, नमस्ते मासा जी, आइए बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हारी पत्नी के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। लेकिन इस दुनिया में आना और जाना सब ऊपर वाले के हाथ में है बेटा। और ऊपर वाला जिसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसे अपने पास बहुत जल्दी बुला लेता है। तुम्हारी पत्नी, उसने तो अपनी जिंदगी का 1 ही साल तुम्हारे साथ गुजारा था। उसके माँ बाप के बारे में सोचो, जिसके साथ तुम्हारी पत्नी ने अपनी जिंदगी के 20-22 साल गुजार दिए। 20-22 साल। क्या बीती होगी उसके माँ बाप के दिल पर? कितना बड़ा दुखों का पहाड़ उनके सीने पर टूटा होगा, सोचो। वैसे दुख तो किसी का भी कम नहीं होता बेटा, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में अगर तुम कभी भी मायूस महसूस करो तो उन माँ बाप के बारे में सोच लिया करो, जिनके जवान बच्चे उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हो।
मासा जी, संभालिए अपने आप को। मासा ये क्या? महेश को समझाते समझाते खुद ही क्या करूं बेटा, एक बेटी का बाप हूं, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। ईश्वर तुम्हें और उसके माँ बाप को ये दुख सहने की शक्ति दे। चलिए। मंजीत की खबर सुनकर जिसका ये हाल है, वो कैसे सहन कर पाएगा अपने बच्चों की मौत की खबर। न जाने ये वृंदा जी कब आएंगी। सुमित जी को संभालना हमारे लिए तो मुश्किल हो रहा है। हाँ बाबा, इतने भावुक हैं वो, हंसते हंसते कब रो पड़ते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। अरे भाभी, ये तो अच्छा हुआ कि बच्चों की तस्वीर हमने छुपा दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तस्वीर छुपाते वक्त तुमने वो हार हटाया था कि नहीं? भावना, आई भाभी। हाय, ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी। वो मैंने तस्वीर तो छुपा दी, लेकिन उस तस्वीर पर से हार उतारना भूल गई। भावना, कहाँ है वो तस्वीर? वो तस्वीर अभी भी गेस्ट रूम में ही है।